हाज़रीन मजलिस अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग अरकाने ईमान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, 4 मराहिल से हम गुज़र चुके हैं। व बिल यौमिल आखिरी, आखिरत पर ईमान लाना, इस पर आज हम मुख्तसर से अंदाज में रोशनी डालने की हम कोशिश करेंगे। आखिरत का दिन, इस पर ईमान लाना है। आखिरत ये आखिर में आने वाला है, लास्ट में आने वाला है। ये दुनिया बनने के बाद लाखों साल चलते जा रही है, चलते 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 ये यानी इसका लास्ट दिन होने वाला है। और लास्ट दिन जब होगा तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, पूरी दुनिया तब्दील हो जाएगी। यानी इस पर जो पहाड़ हैं वो सारे के सारे मिटा दिए जाएंगे, इस पर जो समंदर हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे, इस पर जो ईफल टावर है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, इस पर बुर्ज खलीफा है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा, और इस पर जो काबतुल्लाह है वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा, इस पर मस्जिद नबवी है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इस पर बैतुल मक़दिस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इस पर बने हुए बड़े बड़े फैक्ट्रीज वो सब ख़त्म हो जाएंगे, इस पर बड़े बड़े बने हुई इमारतें सब ख़त्म हो जाएंगी। पहाड़ ख़त्म, समंदर ख़त्म, और बड़ी बड़ी इमारतें ख़त्म, सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ मुसत्तह मैदान रह जाएगा। तो वो इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। इसी तरह ये इंसान है, और ये पैदा होने के बाद ये दुनिया में आता है, जिंदगी बसर करते 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 कुछ लोग जो है मान लो 5 साल में ही चले जाते हैं, कुछ लोग 10 साल में चले जाते हैं, कुछ लोग 20 साल में चले जाते हैं, और कुछ लोग 30 साल के बाद चले जाते हैं, कुछ 40 के बाद, कुछ 50 के बाद, यहाँ से ज़्यादा 50 के बाद, यानी फट खाट 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 अंदर यहाँ पर कब्र में जाना शुरू हो जाते हैं। तो वल यौमिल आखिरी, आखिरत पर ईमान लाना है। मतलब भाई जब दुनिया में आया मैं तो फिर एक दिन कब्र में जाना है, और कब्र में सोना ही सोना है, यहाँ पर जाना ही जाना है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 का हो, 20 का हो, 30 का हो, 40 का हो, यहाँ से तो जाना ही जाना है। एक दिन हमें मरना है और हमको कब्र में लिटाया जाने वाला है, हम अकेले वहां पर रहेंगे, इस पर हमें ईमान लाना है। मरने तक तो सबको ईमान है, भाई सब मरने वाले हैं, यहाँ तक तो सभी मानना ही माना है हर हाल में। और मरने के बाद यहाँ जाएंगे, हमारे सवाल जवाब होने वाला है, इस पर हमें ईमान लाना है। हमसे पूछा जाएगा मन रब्बु का, मन नबियु का, मा दीनु का क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद जन्नत और जहन्नम का फैसला, मतलब खिड़कियां दिखाई जाएंगी। फिर वहां पर या तो जन्नत की क्यारी होगी, जहन्नम का जो है जहन्नम की वादी होगी। फिर उसी तरह वो क़ियामत आने तक ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर वहां से उठा एक फरिश्ता जो है सूर फूकेगा, उसके बाद सारे के सारे मुर्दे कब्रों से निकलेंगे, एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे निकलेंगे, और निकलने के बाद फिर मैदान में जमा होना होगा, और सालों साल वहां पर वेट भी करना रहेगा। सूरज बिल्कुल सारों के पास होगा, पसीने में डूबे हुए रहेंगे, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई कंधे तक, कोई जो है अपनी यानी पूरी बॉडी उसमें डूबी रहेगी, कोई तीरने वाला रहेगा पसीने में। इस पर हमें ईमान लाना है। सब परेशान होंगे, वहां पर आदम अलैहिस्सलाम परेशान होंगे, लोग आदम के पास जाएंगे कि आदम हमारा हिसाब किताब जल्दी हो जाए, हम परेशान हैं। तो आदम कहेंगे कि नहीं, आज मैं अल्लाह के पास नहीं जा सकता,
अल्लाह ने मुझे कहा था जन्नत में फल के पास नहीं जाना, झाड़ के पास नहीं जाना, मैं चला गया था। आज अल्लाह बहुत गुस्से में, मैं ही नहीं जा सकता। तुम काम करो, नूह के पास चले जाओ। नूह के पास आएंगे, ए नूह, आपने तो 950 साल तक लोगों को दावत दी थी, आप अल्लाह के नेक बंदे, प्यारे बंदे, अल्लाह के पास जाकर कहिए कि भाई हमारा हिसाब किताब जल्दी हो जाए। तो कहेंगे कि नहीं, आज भी नहीं जा सकता मैं, बहुत खतरनाक मामला है, अल्लाह बहुत गुस्से में है। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, और इसी तरह जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का जाएंगे, कोई नबी इनकार कर देंगे। आखिर में अल्लाह के रसूल जाकर लंबा सद्दा करेंगे, अल्लाह से दुआएं करेंगे। अल्लाह कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक सल तुअता, रसर उठाइए, पूछिए क्या चाहिए आपको। तो अल्लाह के रसूल कहेंगे कि अल्लाह, लोग परेशान हैं, जरा इस हिसाब किताब जल्दी हो जाए। हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, हर एक का हिसाब किताब अलग 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 अलग। ला तक़ूमुस्साअ, उस मकाम पर जब हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, 5 सवालात के जवाब बंदा जब तक नहीं देगा वो नहीं हटेगा। उसकी पूरी जिंदगी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा, मिन ऐन इक्तसबहु, पूरी जिंदगी में कितना कमाया, कहां से कमाए, वो सवाल होगा। चौथा सवाल, कहां खर्च किया, वो भी सवाल होगा। और 5वां सवाल, जो इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवालात उस हशर के मैदान में होंगे, और जब तक जवाब नहीं देगा वहां से नहीं हटाया जाएगा। फिर वहां पर हौज़े कौसर का मसला होगा, अमल देने का मसला होगा, तराजू का मसला होगा, फिर वहां पर जो है पुल सिरात का मसला होगा, जन्नत का मसला होगा, जहन्नम का मसला होगा। यानी ये जब क़यामत यहाँ पर आ जाती है, दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसके बाद से या तो जन्नत या तो जहन्नम, दोनों में से एक फैसला होगा। ये जितने यहाँ पर मलाहिल होंगे उन तमाम को उम्मूर गैबियात कहते हैं, यानी इनका ताल्लुक गैब से है, इस पर हमें ईमान लाना है। वो कैसे, कब्र में कैसे अजाब होता, हम खोद के देखे ना, हम निकाल के देखे ना, पोस्टमार्टम करने वाले 1 महीने के बाद निकाल के देखे, 2 महीने के बाद निकाल के देखे, बॉडी ऐसी हुई थी। ये हमारी अकल से काम लेना नहीं है। हमने इससे पहले कहा था ये सारे के सारे बातें गैबियात से ताल्लुक रखती, इस पर हमें ईमान लाना है। वो कैसे होता उसके ऊपर डिस्कस नहीं करना है, ये होता है, इसी को ईमान बिल गैब कहते हैं। आखिरत पर ईमान लाना जरूरी है। और आखिरत क्या मतलब, आखिरत का होना जरूरी है नहीं है। हमने इससे पहले के दरस में कहा था, पहले शुरू दरस में कहा था कि भाई इस दुनिया के अंदर एक आदमी ऐसा भी है जिसको किसी ने मार के कत्ल करके मर्डर कर दिया था, कत्ल कर दिया गया था उसका, और उसका बदला लेने के लिए उसके बच्चों ने कोर्ट में जो है केस चलाया, कुछ जो है फैसला नहीं मिला उसका, या उसके कोई बच्चे ही नहीं थे, उसको यहाँ पर कोई बदला मिला ही नहीं। तो इस बंदे को हिसाब का जवाब होना है, इस बंदे के साथ इंसाफ होना है। तो ये इंसाफ ये कल क़यामत के दिन उसको मिलने वाला है, क़यामत के दिन उसको मिलने वाला है। और एक बंदा है बी, मैंने कहा था कि भाई इस बंदे का जो है किसी ने कर्जा लिया था, किसी ने कर्जा लिया था, और वो बंदा कर्जा लेकर वापस ही नहीं लौटाया, और ये बंदा मर भी गया। दुनिया में अदालतों ने उसको इंसाफ नहीं दिलाया, किसी लीडर ने इंसाफ नहीं दिलाया, और किसी दोस्त ने इंसाफ नहीं दिलाया। तो यहाँ पर इसका कर्जा वापस लौटाया जाएगा, कल क़यामत के दिन जो है इसको अजर के सवाब में जो है वापस लौटाया जाएगा। फिर मैंने आप लोगों से कहा था, और एक सी आदमी है, और वह आदमी एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट्री का मालिक है, वह आदमी फैक्ट्री का मालिक है, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज ने उसको धोखा दिया था, उसके एम्प्लॉइज ने बहुत सारा सामान बेच दिया था, उसके एम्प्लॉइज ने खुद बुर्द किया था। यानी कंपनी ने कहा भाई ये माल खरीदो, परचेस करो, ये परचेस करने गया, और दुकान वाले ने कहा कि साहब आप जो बिल बोलेंगे वो बनाएंगे। माल तो 5,000 का था, ये बिल इसने 8,000 का बनाया कंपनी का, और उस दुकान वाले ने बिल बना के दे दिया। आप 5,000 का माल लाया, लेकिन 8,000 का बिल उसने वसूल किया। इस तरह कंपनी ने, फैक्ट्री में बहुत सारा काम हुआ था, उसको नहीं मालूम था, लेकिन इसको नहीं मालूम होने के बावजूद भी इसका बदला कल क़यामत में उसको दिलाया जाएगा। एक एम्प्लॉय है,
मैं जहां पर काम करता हूं उसने मेरी मजदूरी नहीं दी, उसने मेरी तनख्वाह पूरी नहीं दी, मैंने उसको हासिल करने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वो चूंकि बड़ा था, उसको खिलाया, उसको खिलाया, उसको खिलाया, मैंने इससे 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 कहा, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। कल क़यामत के दिन यहां पर मुझे बदला मिलने वाला है। यहां बदला, एक बीवी थी, उसने जुल्म सहा सहा सहा, किसी ने उसका सहारा, किसी ने उसको साथ नहीं दिया, लेकिन उसको बदला क़यामत दिन मिलने वाला है। दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा ना, एक जो है, हाँ, एक जो है एक सींग वाली बकरी है और एक बिना सींग की बकरी है। इस बकरी ने इसको मारा था, इसको मारा था, इस बकरी के सींग न होने की वजह से बदला नहीं ली थी। कल क़यामत के दिन इसको सींग दिए जाएंगे और ये पलटकर उसका बदला लेगी, ये पलटकर उससे बदला लेगी। यही है क़यामत का दिन। ये आना जरूरी है। क्यों? यहां पर सबको इंसाफ मिलना है, इंसाफ मिलना है, और इंसाफ दिलाने के लिए अल्लाह ताला क़यामत का दिन लाने वाला है। आज हमको कोई चीज नहीं मिल रही है, मैंने दुआ की दुआ की दुआ की, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, दुआ जब करता है बंदा 3 मरहलों में कबूल होती है। पहला यानी पहला मरहला क्या है? बंदा जब दुआ करता है, अगर वो चीज उसी के लिए सूटेबल है, अगर वो चीज उसके लिए सूटेबल है, अभी अल्लाह ताला ओके बोल देता है, अभी ओके देता, चलो ठीक है बंदे को दे दो। लेकिन अगर ये दुआ करने के बाद ये चीज अभी उसके लिए सूटेबल नहीं है, नो सॉरी, अच्छा ये दुआ हो सकता है अगले 10 साल के बाद वो जो है यानी उसके लिए सूटेबल है, तो 10 साल के बाद ओके, अगले 20 साल के बाद हो सकता है वो दुआ कबूल, मतलब उसके लिए सूटेबल है, ओके, अगले 50 साल के बाद अगर वो चीज उसके लिए सूटेबल है, ओके। लेकिन अगर यहां पर मरे दम तक सूटेबल नहीं थी, तो कल क़यामत के दिन उसकी दुआ कबूल की जाएगी और उसकी दुआ सवाब की शक्ल में तब्दील कर दी जाएगी, पहाड़ की शक्ल में नेक अमल रहेंगे। बंदा पूछेगा, अल्लाह ये अमल इतना मैं तो नहीं किया था, इतना अमल कहां से मिला? अल्लाह कहेगा, तुमने दुनिया में फुला 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 टाइम में दुआ की थी, और वो दुआ अगर मैं कबूल कर लेता तो उस वक्त तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं था, तो दुआ को बाकी रखा मैंने, और इस दुआ को मैंने सवाब में कन्वर्ट कर दिया और तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। तो बंदा कहेगा, काश मेरी सारी दुआएं रद्द की जाती, मेरी कोई दुआ कबूल नहीं की जाती और मुझे आज अजर की शक्ल मिलती होती तो कितना अच्छा होता। तो बंदा दुआ करता है, अभी मिल जाती है या फिर चंद सालों के बाद मिल सकता है। अगर तब भी सूटेबल नहीं है तो कल क़यामत के दिन हमारी दुआएं कबूल होने वाली हैं और वो दिन आना जरूरी है। आज अगर कोई चीज नहीं मिलती है, अफसोस करने की जरूरत नहीं, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, कबूल नहीं हुई। बीमार है माँ, मैं कितने सालों से दुआ कर रहा हूँ, बीमार है अब्बू हमारे, कितने सालों से दुआ कर रहा हूँ, बीमार है मेरी बीवी, कितने सालों से दुआ कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, कितने सालों से दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं कर रहा है। मैंने मांगा अल्लाह ताला से BMW, कबूल ही नहीं कर रहा अल्लाह ताला। क्या मेरी दुआ जाए जाएगी? नहीं, आज नहीं, आज मेरे लिए वो सही नहीं है, बाद में दिलाएगा, बाद में भी सही नहीं है, कल क़यामत के दिन BMW को कन्वर्ट करेगा, किस में? अजर में कन्वर्ट करेगा। क्या मांगना है? सब मांगना है, जो कुछ मांगना है सब मांगते रहो। अगर नहीं मिला तो समझो वहां हमें मिलने वाला है, लेकिन जाया नहीं होगी दुआ, दुआ वेस्ट नहीं होगी, दुआ डिलीट नहीं होगी, लेकिन वो कहीं न कहीं वो कन्वर्ट हो जाती है, या तो सीधा वो चीज में या वो सवाब में। तो अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। ये है यौमुल आखिरा। इस आखिरत के दिन पर हमारा पूरा ईमान होना चाहिए। अगर ईमान है, हम मोमिन हैं। अगर ये सारे प्रोसेस पर ईमान नहीं है, कौन देख रहा है अभी जन्नत, कौन देखा है जहन्नम? ये सब तसल्ली की बातें हैं। किसने जन्नत को देखा, किसने जहन्नम को देखा, किसने अज़ाब कब्र को देखा, किसने हशर के मैदान को देखा? कौन देख कर आया? सब ये सब तसल्ली की बातें हैं। अगर कोई ऐसा शक भी करता है, पता नहीं है कि नहीं, कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, चलो जान दो, बोल रहे ना सुन लो, नहीं है बोल के यकीन करना है, ये होने वाला है बोल के यकीन करना, तब चलकर उसका ईमान पूरा होगा।
अगर थोड़ा सा भी शक है 5 चीजों में से, 6 चीजों में से, अल्लाह पर, आमंत बिल्लाहि, मलाइका, फरिश्तों पर, कुतुबी किताबों पर, रसूलों पर, आखिरत पर, तकदीर पर, कल आएंगे, मतलब अगले दरस में होगा इंशाअल्लाह। शक भी है तो भी वो ईमान के दायरे से निकल जाएगा। यकीन के साथ होना, यकीन के साथ होना, तब चलकर उसका ईमान काबिल कबूल है। ये सब कंडीशंस हैं, हम मुसलमान हैं, कहीं भी शक नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इन तमाम उमूर गैबियात पर मजबूती के साथ ईमान लाने की तौफीक अता फरमाएं, यकीन रखने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।